बीते दिनों राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगातार लगाए, साक्ष्य भी कुछ पेश किए और लगातार इलेक्शन कमीशन से वो सवाल करते रहे। वोटर अधिकार यात्रा भी बिहार में इसे लेकर वो निकाल रहे हैं। अब बीजेपी ने दरअसल पवन खेड़ा को लेकर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को लेकर एक दावा किया है। बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लिस्ट शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय एपिक नंबर हैं, जो चुनावी कानूनों का सीधा उल्लंघन है। इस बीच अमित मालविया ने राहुल गांधी का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी तो दरअसल वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस के कई नेता खुद चुनावी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही भारत की वोटर लिस्ट पर अपना नाम दर्ज कराया था। खैर, आ जाते हैं पवन खेड़ा की इस कहानी पर, इन दावों पर जो बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं जो लिस्ट अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, वो देख लीजिए। 2 वोटर आईडी नंबरों की जानकारी ये साझा की गई सोशल मीडिया पर। मालविया ने दावा किया कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो जांच करे कि पवन खेड़ा ने कैसे 2 एक्टिव एपिक नंबर हासिल किए और क्या उन्होंने एक से ज्यादा बार वोट भी डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं और देश की चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। नाम पवन खेड़ा, दूसरे में भी नाम पवन खेड़ा, पिता का नाम एचएल खेड़ा नजर आता है। एक में एपिक नंबर कुछ और नजर आता है, दूसरे में एपिक नंबर दूसरा नजर आता है। एक में विधानसभा 41 जंगपुरा नजर आती है, दूसरे में 40 नई दिल्ली नजर आती है। पार्ट नंबर 28 नजर आता है, दूसरे में पार्ट नंबर 78 नजर आता है। पार्ट नाम निजामुद्दीन ईस्ट नजर आता है एक में, तो दूसरे में पार्ट नाम काका नगर नजर आता है। सीरियल नंबर भी दोनों के अलग अलग नजर आते हैं। जब पवन खेड़ा को इन दावों के, इन आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उल्टे इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े कर दिए। पवन खेड़ा ने कहा कि ये लिस्ट बीजेपी नेताओं और इलेक्शन कमीशन के पास तो है, लेकिन कांग्रेस लगातार लिस्ट की मांग करती रहती है, लेकिन हमें लिस्ट कभी भी प्राप्त नहीं होती। पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग से सवाल भी पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी जगह नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेरे नाम पर आखिर किसे वोट दिलवाया जा रहा है। मैं सीसीटीवी फुटेज की मांग करता हूं। आरोपों पे पवन खेड़ा ने कहा कि मैं 2016 में वहां से नाम अपना डिलीट करवाया, लेकिन मेरा नाम अभी भी वहां पर मौजूद क्यों है। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं। नंबर 1, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है। मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका। अभी तक नाम क्यों है। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी, लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाए। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने। वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हमें एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालविया को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि हजारों नाम ऐसे लिस्ट में क्यों अभी भी बने हुए हैं, इसका मिसयूज हो रहा है। एसआईआर के तहत ऐसे एरर्स को लेजिटिमाइज किया जा रहा है, इसीलिए हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का लगातार विरोध कर रहे हैं।
आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।